बाबा अमरनाथ धाम को लेकर भविष्य मालिका की डराने वाली भविष्यवाणी। क्या समय के साथ साथ लुप्त होने वाले हैं बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा को लेकर जो भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है वह भक्तों को हैरान करने वाली है। अमरनाथ धाम की यात्रा सभी तीर्थ यात्रा से दुर्लभ यात्रा माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह तीर्थ यात्रा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस यात्रा के दौरान बहुत ही कठिनाइयों का सामना भक्तों को करना पड़ता है, परंतु बाबा अमरनाथ गुफा का दिव्य दर्शन करने के लिए लाखों से ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। साल 2022 में यात्रा शुरू होने से पहले भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणी सच हो गई थी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार यात्रा के बीच में ही आकाशीय बिजली और भूखनन की वजह से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। उसी भविष्य मालिका में साल 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणी अब लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। अमरनाथ धाम का महत्व। बाबा भोलेनाथ का परम धाम माने जाने वाला अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर है। यहाँ हर साल बर्फ का ठोस शिवलिंग बनता है। शिवलिंग चांद की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता भी है। प्राकृतिक बर्फ से बनने के कारण इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का महत्व बताया था। मान्यता यह भी है कि यहाँ हर साल भगवान शिव माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ हिम के शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस शिवलिंग को बाबा अमरनाथ और बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक यात्रा के दिन पहले ही तय कर दिए जाते हैं। यह यात्रा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन छठी मुबारक की रस्म के साथ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस साल अमरनाथ धाम की यात्रा में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे जानकर हर कोई हैरान और अचंभित हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 3 सालों से आकाशीय बिजली की वजह से अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर अब कौन सी वह घटना अमरनाथ यात्रा के दौरान घटने वाला है जो सबके जहन में डर पैदा कर रहा है। उस घटना के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं अमरनाथ गुफा से पहले पड़ने वाले पड़ाव के बारे में। अमरनाथ धाम का यात्रा बहुत ही कठिन माना गया है, परंतु इस यात्रा को जो सच्चे मन से करता है उसके लिए यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। अमरनाथ धाम की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 11 मीटर होता है। अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए भक्तों को कुल 5 पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव पहलगांव कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान बताने के लिए किसी गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने जिस स्थान पर नंदी को रखा था वह स्थान पहलगांव के नाम से जाना जाता है। वहीं से यात्रा का प्रारंभ होता है। दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी। मान्यता है कि थोड़ी दूर तक जाकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को अलग कर दिया था। इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगे विभूति और चंदन को भी उतार दिया था।
इसीलिए श्रद्धालु इस स्थान की मिट्टी को पवित्र मानकर अपने माथे पर लगाकर यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव पिशु घाटी। यात्रा के इस पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते यात्री बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं और उनका चाल पिशु जैसा हो जाता है। इसीलिए इस स्थान को पिशु घाटी कहा जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति से ही श्रद्धालु इस पड़ाव को पूरा करके अगले पड़ाव तक पहुँचते हैं। चौथा पड़ाव शेषनाग झील। शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। ऐसी मान्यता है कि यात्रा के दौरान महादेव ने अपने गले से सर्प को उतार दिया था। इस झील की बनावट शेषनाग की तरह है। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो शेषनाग फंड फैलाकर बैठे हुए हैं। शिव भक्तों की मान्यता है कि इसमें एक न एक बार शेषनाग दर्शन अवश्य देते हैं। पांचवा पड़ाव महागुड़स पर्वत यानी कि गणेश टाप। मान्यता है कि महागुड़स पर्वत जिस स्थान पर है वहां भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को बैठा दिया था। इस वजह से इस स्थान को गणेश टाप या महागुड़स पर्वत कहा जाता है। यात्रा के 5 पड़ाव पूरा कर लेने के बाद शिव भक्त पहुंचते हैं अपने कर्तव्य यानी बाबा अमरनाथ की गुफा में। इस गुफा में पहुंचते ही भक्त यात्रा की थकान को भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। दोस्तों, भविष्य मालिका 800 साल पहले उड़िया भाषा में लिखी गई एक जागृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने उन सभी मंदिरों से कलयुग अंत होने का संकेत बताया है जहां पर भगवान विष्णु और भगवान शिव का साक्षात वास रहता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक अमरनाथ धाम का शिवलिंग कई सालों से वक्त से पहले पिघलना शुरू हो जाएगा। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक पहुंचने पर यात्री केवल गुफा का ही दर्शन कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती का ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। शिवलिंग के साथ साथ गुफा की ऊंचाई भी कम हो रहा है। इन सभी घटनाओं को कलयुग के अंत होने का संकेत माना जा रहा है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती पर अवतरित होकर सभी मनुष्य का अंत करने के लिए अवतरित हो रहा है। उनका यह जन्म कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य खत्म होने लगेगा, लोग भूख के कारण तड़प तड़प के मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि अवतरित होंगे। मान्यता अनुसार भगवान कल्कि 3 दिन में ही पापियों का सर्वनाश करेंगे ताकि फिर से धर्म का स्थापना हो सके। कलयुग के अंत से पहले हमें यहाँ पुराणों द्वारा संकेत मिलेगा कि जो व्यक्ति संगठन साम्राज्य वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उस व्यक्ति का आने वाले समय में समूल सर्वनाश हो जाएगा। और पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग बीतता जाएगा, वैसे वैसे भारत के गद्दी पर वेद विरोधी शासन में बैठने लगेंगे, जो कि जनता को झूठे झूठे वादे करके उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। उनका कोई धर्म नहीं होगा, सभी मिलकर भारत को तोड़ना चाहेंगे और अंत में भारत को अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण के मुताबिक जब जब घोर कलयुग का आरंभ होगा, तब तब धर्म, सत्य, दया, क्षमा और बल का लोभ होता चला जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कलयुग का अंत करके एक नए युग यानी सतयुग का आरंभ करेगा। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।